everyone, welcome to my channel and my channel name is Learn with Manisha. In this video I am solve exercise 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 मैंने क्या कर दिया अपलोड कर दिया है, तो आप उसको क्या करेंगे एक बार जाके चेक कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with given number as the sum and product of its zero respectively। आपको क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। ठीक है, क्या दिया है हमारा, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो। सम दिया है और प्रोडक्ट दिया है, तो ये सम होगा ये प्रोडक्ट होगा, तो रेस्पेक्टिवली का मतलब ये हो गया कि पहला सम होगा और दूसरा हमारा प्रोडक्ट होगा। तो सम और प्रोडक्ट क्या होता है हमारा जीरोस का, मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या होगा 1/4 है और अल्फा बीटा हमारा क्या है -1 है। इससे क्या निकालना है आपको, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, इक्वेशन निकालना है, मतलब कि ax² प्लस bx प्लस c, मतलब इस फॉर्म में निकालना है। किसके हेल्प से, इस जीरोस के हेल्प से। ठीक है, तो क्या होता है, आप एक फॉर्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको क्या करेंगे याद कर लेंगे। क्या है वो, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद है तो आप क्या कर लेंगे, अगर जीरोस दिया रहेगा तो आप इससे एक इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। तो ये हमको क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो x² तो वही रहेगा, माइनस है अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है 1/4 दिया हुआ है, और क्या करना है यहाँ पे x से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ, माइनस दिया हुआ, यहाँ प्लस है फिर -1, तो क्या है हमारा x² -1/4 x प्लस -1। ठीक है, अब क्या है हमारा ये अपॉन में है यहाँ नहीं है, तो क्या करेंगे हम इन सब का एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो 1 4 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 4 आएगा, क्या आएगा हमारा 4 आएगा। फिर क्या है हमारा 1 से इसको डिवाइड करेंगे 4 आएगा, और यहाँ पे 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x² आएगा। ठीक है, 4 है यहाँ पे, 4 से 4 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा -1, तो -1x लिखे या -x लिख दे। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे 1 है, 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, और उसी 4 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 1 जा 4, तो -4 इक्वल्स टू 0। ये 4 इधर चला आएगा, मतलब कि 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 इंटू 4 क्या देगा 0 देगा, मतलब कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको मिल गया। अब यहाँ पे 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, ये क्या है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गया। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 भी यही काम करना है, तो यहाँ पे ये क्या है हमारा सम है, ये प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है √2, और अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है 1/3 दिया हुआ है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है हमारा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, x² क्या है हमारा x² हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा क्या है √2 है, तो √2 x का मल्टीप्लाई कर देंगे x हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा क्या है 1/3 है। ठीक है, यहाँ भी क्या है अपॉन में है, तो हम एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर देंगे। 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 3 हमारा एलसीएम हो जाएगा इक्वल्स टू 0 होगा। तो 1 से 3 को डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 3x², 1 से इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे 3 होगा, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3√2x, और ये क्या है 3 से 3 को डिवाइड करेंगे 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये क्या हो गया हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको मिल गया। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है, वो भी इजी है, आपको जो बताया है मैंने याद करने के लिए, अगर आपको वो याद है तो आप क्या कर लेंगे सम और प्रोडक्ट की हेल्प से आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है 0 √5 है, और क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है 1 1।
अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे भी क्या दिया है, पहले अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है, 0 दिया है, और अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ, √5 दिया हुआ है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमारा ax² प्लस माइनस bx प्लस माइनस c होता है। ये इसके हेल्प से कैसे निकालते हैं, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखिए कैसे, अगर प्लस माइनस करने में आपको क्या हो रहा है, भूल रहे हैं तो क्या करेंगे, यहाँ से प्लस से चलना है, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, ऐसे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद करना है। ठीक है, तो x² हमारा ये है, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, तो 0 इंटू एक्स तो 0 ही देगा। अल्फा इंटू बीटा क्या है, √5 है। ठीक है, क्या है हमारा, √5 है। तो क्या हो जाएगा, x², ये तो जीरोस हो जाएगा, तो प्लस √5 क्या है आपका, यही हमारा इक्वेशन है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट को भी ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, और अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, दोनों 1 है। तो स्टैंडर्ड क्या होता है हमारा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। x² तो x² ही रहेगा, और अल्फा क्या है हमारा, अल्फा प्लस बीटा क्या है, 1 है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x, तो x हो गया, प्लस अल्फा बीटा भी क्या है, 1 है, इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा x² प्लस माइनस माइनस 1 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो x होगा, और प्लस 1। ये क्या हमारा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। क्या हो गया हमारा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा आ गया। ठीक है, यही क्या हमारा आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं किस पे, नेक्स्ट पार्ट पे। किस पे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे। तो क्या करते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। ओके, अब इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है, 5th क्वेश्चन है, 1/4 है एंड 1/4 है, और इसका 6th पार्ट क्या दिया हुआ है, 4 और 1 दिया हुआ है। तो क्या कर लेंगे हम, अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारा, -1/4 है, और अल्फा बीटा क्या हमारा, 1/4 है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस माइनस c। ठीक है, आगे समझ में, और फिर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है हमारा स्टैंडर्ड है, ये मेन है। ठीक है, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, -1/4 है, और x अल्फा इंटू बीटा क्या है, 1/4 है। ठीक है, x² माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, सॉरी माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस 1/4 x प्लस 1/4, ये क्या है, अपॉन में है, तो यहाँ भी 1 ले लेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे हम। तो 4 और 1 का एलसीएम हमारा क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, तो 1 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 आएगा, 4 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x² प्लस, ठीक है, 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और x हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। 4 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 इंटू 4 क्या होता है, 0 देता है। तो क्या इक्वेशन मिला हमको, 4x² प्लस x प्लस 1, ये हमको क्या मिला, ये इक्वेशन हमको मिल गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसका हम नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में भी ऐसे ही करना है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, और अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ, 1 दिया हुआ। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है हमारा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, x² अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ, 4 दिया हुआ है, यहाँ x से मल्टीप्लाई कर देना है, अल्फा बीटा कितना दिया हुआ, 1 दिया हुआ है। ठीक है, x² माइनस 4x प्लस 1, ये क्या है हमारा, ये हमारा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। ये क्या हो गए, क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारे सॉल्व हो गए। ठीक है, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कहीं भी डाउट रह जा रहा है तो आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेंगे। ठीक है, ओके, आप इसको क्या करेंगे, अच्छे से इसकी पढ़ाई कर लेंगे। ठीक है।